जिस इंसान के साथ कभी हम रिलेशनशिप में होते हैं और वही इंसान सोचिए जब आपका स्टैंड लेने से मना कर देता है तो कितना ज़्यादा दुख और तकलीफ हम लोगों को होती है। शायद वो वही इंसान जानता है जो इंसान इस चीज़ से एक्चुअली सफ़र किया हुआ है, एक्चुअली इस चीज़ को उसने एक्सपीरियंस किया है कि जब जिस इंसान के लिए उसने सारे एफर्ट सारे प्रयास करे हैं, उसके लिए हर जगह स्टैंड लिया, इनफैक्ट उसने अपने परिवार अपनी फैमिली में भी उसके लिए स्टैंड लिया ना भाई साहब, और उसके बावजूद जब वो इंसान से बोला जाता है कि आप अपनी फैमिली में बात करो और वो इंसान बिना किसी एफर्ट्स के, बिना कोई कहते हैं ना मशक्क़त के, वो सिर्फ एक आकर के आपके आगे यही बोल देता है कि भैया सॉरी मेरे पापा नहीं मानेंगे, या फिर मेरी मम्मी नहीं मानेगी, या मेरा भैया चाचा चाची या XYZ वो नहीं मानेगा, बिना किसी एफर्ट्स के आपके लिए, बिना कुछ किए, मेहनत किए, उसके पीछे डेडिकेशन किए हुए, उस चीज़ को आजमाने के लिए, उस चीज़ के लिए आपको अपने परिवार में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए, जब वो इंसान स्टैंड ही नहीं ले रहा है, जब वो इंसान अभी से ही, जबकि अभी तो ससुर आपकी शादी हुई ही भी नहीं है, सोचिए जब वही इंसान आज ही आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, वही इंसान जा करके एक अंदर कॉन्फिडेंटली अपने परिवार वालों के आगे इंडिपेंडेंटली एक प्रोसेस, अपनी जो एक थॉट है वो उनके साथ शेयर नहीं कर सकता, जो उसका इतना बड़ा एक प्यार है उसके बारे में स्टैंड नहीं ले सकता अपने परिवार के आगे, वो इंसान आगे जा करके कैसे आपका साथ निभाएगा। जहाँ पर लाइफ में इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस आती है, जहाँ पर निर्णय ले पाना बहुत ज़्यादा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, तो सोचिए क्या वो इंसान उस परिस्थिति में कभी आपका ढंग से कभी साथ निभा पाएगा, कभी आपके दुख और दर्द को, या फिर उसमें आपका एक सच्चा सहारा बन पाएगा, जो आज ही अपने परिवार वालों के आगे आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। जो इंसान आज अपने परिवार के आगे ही आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, जो जा करके कॉन्फिडेंटली ये भरोसा रख कर कि यार ठीक है, पिटूंगा, 4 गाली पड़ेगी, जो होगा ड्रामा होगा, जो भी होगा, लेट्स डू दिस, अब करता हूँ यार, नहीं, एक बार अपने प्यार के लिए, अपने आप के लिए सही, मुझे लड़ना है, ये मेरी लड़ाई है तो मैं लड़ूं। जब वो इंसान, जब वो शख्स जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसका भी घर परिवार सब कुछ हो के, जब वो लड़ करके मेरे लिए खड़ा हो सकता है, खड़ी हो सकती है, स्टैंड ले सकती है, ओपनली जाकर के उसने अपने परिवार वालों को सब कुछ शेयर किया, तो एटलीस्ट क्यों ना मैं भी ये करूँ। और जब ऐसा वो इंसान नहीं कर रहा और आप उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि यार वो इंसान के परिवार वाले मान जाएं, कैसे वो कन्विंस हो जाए। कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं कि सर कैसे उसके परिवार वाले कन्विंस हो जाएं, कुछ बताइए। भाई बिना, कहते हैं ना, बिना मेहनत करे किसी को सफलता नहीं मिलती है, चाहे वो बात किसी भी विषय में आप कर लीजिए, चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ हो। परिवार में भी अगर आपको लगता है कि भाई वहाँ पर नहीं है, तो बिना मेहनत के वो भी आपको वहाँ लड्डू पेड़े मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ पर भी यू हैव टू बी कीप एफर्ट्स, कहते हैं ना कि आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहना पड़ता है, अपने एफर्ट्स को अप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारे वो प्रयास होते हैं, वो आपको एफर्ट्स हैं वो करने पड़ते हैं कंसिस्टेंटली, जिसके बाद वो धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं यार चलो इनसे कर देना चाहिए। थोड़े टाइम उनसे दिखा करके, उनसे बात करके कि नहीं अगर मैं करूँगा तो इसी इंसान से करूँगा, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा। और उस चीज़ पर थोड़े टाइम अडिग रहकर, या फिर कुछ टाइम अगर आपको ड्रामा भी करना है घर में कि बात नहीं करना है, सबसे अलग रहना है, आइसोलेट रहना है, इसलिए कि परिवार वाले आपकी चॉइस को प्रेफरेंस दे दें, तो इसमें बुराई क्या है। देखो बिना लड़े, अगर वो इंसान आपके लिए लड़ना ही नहीं चाहता, आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले रहा है, या फिर आपके लिए कॉन्फिडेंट होकर के अपने परिवार वालों से जाकर के बात ही नहीं कर रहा और आप खुद को परेशान कर रहे हो, अरे वो मान जाए, ये कर ले, वो कर ले, तो ये सारे भाई ये चीज़ें जो है ना, ये बस व्यर्थ की चीज़ें हैं और फालतू की चीज़ें हैं। कहते हैं ना, जिस इंसान को लगाव ही नहीं, प्रेम ही नहीं और जिससे समर्पण ही नहीं, उस इंसान को आप कितना ही उसके आगे बाजा बजाते रहो, वो इंसान नहीं करेगा। क्योंकि जिसको सच में दिल से आपसे प्यार होता है, वो आपको देख करके ना आपके लिए वो हर चीज़ एफर्ट्स करता है, अपने परिवार वालों को चाहे कैसे भी हो वो उनको मनाता है, और अगर वो नहीं मानते ना तो भी वो भाग करके शादी करने की आपसे हिम्मत रखता है। वो कहता है कि अगर परिवार नहीं मानेगा तो मैं भागकर शादी करूंगा, लेकिन करूंगा तो तेरे से। ही सच्चा प्यार ये होता है। सच्चे प्यार की जो सीमा होती है ना भाई, वो बहुत बढ़कर होती है, बहुत ताकत होती है। और कोई इंसान बस चंद चीज़ें बोल करके, थोड़ा सा इमोशनल होके, ड्रामा करके सोच रहा है कि भाई भाग लो या बहानेबाजी कर दो, तो बेहतर है ऐसे इंसान के चक्कर में परेशान होना, खुद को हर्ट करना, उसको जाने दो। उसको बोलो कि हाँ भाई ठीक है, अगर आपके परिवार वाले हैं
लेट देम। ठीक है, माना कि तुम्हें तकलीफ होगी, कुछ टाइम तक परेशान रहोगे, लेकिन यार समझो, अगर जो इंसान लाइफ की अभी से जो आपका एक फेज गुजरा है उसी में आपके लिए लोगों के सामने स्टैंड नहीं ले सकता, अपने परिवार वालों के आगे कॉन्फिडेंटली आपके बारे में बात नहीं कर सकता, आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना पाता है, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, तो कल को आगे जाके मान लीजिए शादी हो भी जाए तो उसके बाद जब परिवार की जो पॉलिटिक्स बाजी होगी या फिर कोई चीज़ें होंगी उसमें वो कैसे आपका साथ रहेगा? कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो उन चीज़ों में जब कॉन्फ्लिक्ट हो उसमें वो आपको समझेगा, साथ देगा, जब वो अभी ही आपकी चीज़ों को नहीं समझ रहा? तो आई गेस आपको इस पर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए।